सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब पराग गौतम को प्रार्थना पे हाथ उठाते हुए देख लेता है और पराग गौतम को यह कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो मेरी बेटी पे अत्याचार करते हो। इसका मतलब कि अनुपमा जी और प्रार्थना बिल्कुल सही कह रहे थे। तू मेरी बेटी पे हाथ उठाता है और मेरी बेटी साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो तो अच्छा हुआ तुम दोनों को लंदन जाने से पहले ही हमारी हकीकत मेरे पास आ गई, वरना तुम तो मेरी बेटे के साथ वे कर सकते थे। प्रार्थना ये कहती है कि पापा आपको बताने की बहुत बार कोशिश करी पर मैं बता नहीं पाई, और जब मैंने आपको बताया तो आपने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं की। आपने को देखा ना कि ये एक तरह नृत्य करता है और मैं इसके साथ से फेल नहीं करती हूँ। तभी और ये कहता है कि प्रार्थना तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं अब इसे लेने वाला नहीं हूँ। गौतम यह कहता है पराग कोठारी भी मत सोचिए, आपको सब कुछ पता चल चुका है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। तभी भी वहाँ जाता है। प्रेम ये कहता है कि तू मेरे पिता को बर्बाद करेगा गौतम, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस मैं मोटी बाप और अपने पापा की वजह से चुप बैठा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ने क्या सोचा मैं तुझे इस तरीके से ही माफ कर दूं, बस मैं ये चाहता था पापा के आगे तेरी हकीकत आ जाए। पापा के आगे हकीकत आ चुकी। तभी ये कहती है कि प्रेम तुमसे बातचीत कर ही रहे हो, धक्के मार के यहाँ से निकाल तो इसे समझ में आ जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी राग ये कहता है और प्रेम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, मैं मेरी बेटी के साथ अत्याचार करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इसे बताऊंगा कि कितनी बड़ी गलती करी और इसको इसकी औकात दिखाऊंगा। क्या लगता है इसकी फैमिली ने कंपनी में इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा एहसान किया है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ने इसे हमेशा को पे बैठा के रखा और इसने अपनी बेटी के साथ ही गलत करने की कोशिश करी है, इसको माफी नहीं मिलेगी। मोटी बाई ये बोलती है पराग तो सही कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई पारीकर की बेटी पे हाथ उठाने। पराग ये कहता है उस टाइम तो प्रार्थना कह रही थी उसे तलाक चाहिए, पर अब मैं खुद ही प्रार्थना का तलाक करवा दूंगा। तभी गौतम ये कहता है कि मैं आपकी बेटी को छोड़ने वाला नहीं। प्रार्थना ये कहती कि अब मेरे पिता के आगे भी रसले चेहरा आ चुका है। विवाह अनुपमा भी आ जाती है। अनुपमा ये कहती है पराग जी अब इनकी बातों को सुनने क्यों रहे हो, से जल्द निकाल दीजिए। पराग उनकी कॉलर पकड़ता है और ये कहता है अब तो ये पता चलेगा गौतम तूने कितनी बड़ी गलती करी है, बस तेरे को हमने बहुत ज्यादा पे बैठा लिया, तेरी जब औकात हमें पता चल चुकी तो हम तुझे माफ करने वाले नहीं है। राही है बोलती है कि पापा इस जैसे हैवान लोग के घर में भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे इंसान नहीं बन सकते और हमेशा लोगों को ही तकलीफ देते आते हैं। ने प्रार्थना के ऊपर अत्याचार किए हैं, प्रार्थना ही जानती है। प्रेम और मैंने देखा है प्रार्थना की बॉडी पे उसके मारने के निशान थे, आप किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, हम आपको बता दे और प्रार्थना की तो आप सुन ही नहीं रहे थे। अब आपने खुद देख लिया है, आपको अब जल्द से जल्द प्रार्थना को इस हैवान से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना अगर इसके साथ ही रहेगी तो वह जीते जी मर जाएगी। जब आपको पता चल चुका है आप भी प्रार्थना को इस हैवान के साथ नहीं रहने दोगे। पराग गौतम को गुस्से से देखता है, यह कहता है कि तुझे कोई नहीं बचा सकता है गौतम, इतना नीच निकले तुझे नहीं पता था। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।